चतरा जिला के लावालौंग प्रखंड मुख्यालय स्थित बाजार टांड में चतरा लोकसभा के सांसद कालीचरण सिंह ने फीता काटकर भाजपा के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जनता का आशीर्वाद और विश्वास को साथ लेकर केंद्र व राज्य लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। मैंने लोकसभा चुनाव के पूर्व यहाँ की जनता से वादा किया था कि अपने पूरे कार्यकाल का हिसाब दूंगा। इसके तहत मैं अब तक पूरे लोकसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों का दौरा कर चुका हूं। मैं अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं की सूची बना रहा हूं ताकि प्राथमिकता के आधार पर मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में विकास का कार्य कर सकूं। हमारे लोकसभा क्षेत्र में 48 ब्लॉक है। 47 ब्लॉक में चला गया, केवल लावालौंग बचा था। मेरे मन में ये टीस था कि मैं लावालौंग न गया। जिस दिन मुझे आना था उसके 24 घंटे पहले ही मैं हार्ट अटैक हो गया। कन्हा चट्टी में भाषण देते तो मैं मजबूर हो गया, नहीं आ सका। 145 दिन मुझे चुनाव जीते हुए हुआ है। 38 दिन मैं लोकसभा में रहा। हिसाब तो देना पड़ेगा 150 दिन का मैंने क्या किया, क्योंकि मैं कह के गया था कि मैं आपको एक एक पल का हिसाब दूंगा। 100 दिन के अंदर मैं 48 प्रखंड हुआ तो 48 एक प्रखंड अगर एक दिन भी गए हो तो 48 दिन वहाँ चला गया। 38 दिन मैं लोकसभा में रह गया। इसके बाद कई कार्यक्रम हैं। कोई व्यक्ति का श्राद्ध कर्म है, मरनी है, जीनी है, शादी है, विवाह, कई कार्यक्रमों में भाग लिया। तो मैं 150 दिन के अंदर ही आपके पास चला आया हूँ। विलम्ब हुआ इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मुझे पहले ही आना चाहिए था, लेकिन मेरी व्यवस्था है, मैं नहीं आ पाया। अभी केसरी जी, क्या नाम उनका, प्रदीप जी बोल रहे थे। मुझे तो नहीं याद है कि सुनील जी ने कभी लावालौंग का सवाल उठाया लोकसभा में। मुझे तो नहीं याद, मुझे तो नहीं याद। पहली बार मैंने उठाया और आपके बिजली का 74 गांव का सर्वे होकर चला भी गया, ये आपको ताज्जुब होगा। और मैं झूठ भी नहीं बोलता। मेरे जीवन में इस 68 वर्ष उम्र हुए, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। इसलिए झूठ नहीं बोलूँगा आपको सुनाने के लिए। मुझे लगता है कि इन्होंने 1 वर्ष का समय दिया है, अभी दिया है। प्रदीप नहीं, इन्होंने कहा कि 1 वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए। चिंता नहीं करिए, 1 वर्ष नहीं लगने दूंगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं रोड मिनिस्टर से मांगने गया एक रोड कि आप लावालौंग से आप बगरा से आप पाकी दे दीजिए। तो उत्तर प्रदेश से जो बंगाल ट्रकें जाती है बालूमाथ घूम करके वो 100 किलोमीटर कम चलेगा। अपने पीएस को नितिन गडकरी ने बुलाया, उन्होंने बोला कि देखो जी कहाँ है लावालौंग। तो मैं कुछ मांगता उसके पहले ही उनके सेक्रेटरी ने कहा कि लावालौंग ब्लॉक में 2 4 लेन जा रहे हैं। डीपीआर चला गया दिल्ली। एक आ रहा है चकाई से छत्तीसगढ़ जा रहा है, जो रोड के दक्षिण से गुजरेगा, और एक देवघर से जा रहा है, तो मूड़ी समर जा रहा है, बिंडमगंज जा रहा है, उत्तर प्रदेश जा रहा है। 2 4 लेन आपके लावालौंग से फ्लाईओवर से क्रॉस करेगा। वक्त की प्रतीक्षा करिए। मुझे लगता है कि शायद 2029 में मुझे नहीं आना पड़ेगा, चिंता मत करिए। 26 आते आते आप देख लेंगे, हम ज़्यादा नहीं खोलेंगे। लावालौंग में बहुत मुख्य ज़्यादा समस्या नहीं, बिजली और सड़क की समस्या है। चिंता नहीं करिए। जो छोटे छोटे रोड हैं, जैसे एक द्वारका रोड जाती है रिमी रामपुर, तो पलामू जिला से एक सैंक्शन हुआ था। पलामू के डीसी को मैं कह करके पलामू जहाँ से बाउंड्री है वो ऑलरेडी एनओसी दे दिया। दिशा की बैठक में पलामू के डीसी का मेरे पास चिट्ठी पता नहीं कहीं से आया था, मैं उसको सैंक्शन वहाँ से करवाया। तो आप चिंता नहीं करें, मुझे वक्त दें। अगले 2 वर्षों के अंदर में जितनी समस्याएं आपने बोला, मुझे लगता है कि आप नहीं बोल पाएंगे। मैं 1 मिनट भी नहीं चैन से सुनूंगा। हो सकता है कि गांव की रोड आप नहीं बना पा रहे हो, लेकिन एक अभी लातेहार जिला में मैं एक पारित किया हूँ दिशा में। नेशनल पार्क वहाँ भी है बेतला में, आपको जानकारी होगा। डीओ को ये तय किया कि सर वो ईंटा वाला रोड, क्या कहते हैं उसको, कौन ईंटा, फाइबर ब्लॉक से रोड आप बना लीजिए सर, 10-20 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चिंता नहीं करें। इस सेंचुरी में जहाँ हरिन और सियार तो है ही नहीं है, उड़ार तो छोड़ दीजिए। हमने 10 बार तो मंत्रियों को कह चुका है, सर काहे को आप सेंचुरी रटे हुए हैं। एक शेर नहीं है, एक बंदर भालू नहीं है, आदमियों हुआ रहना मुश्किल है।
आप इतने ने कबार दीजिए कि खाली जानवरें चूहा और सियार रहे और आदमी नहीं रहे। मैं खुद मंत्री को बोल चुका, जो उन्होंने अभी बोला मेरे ध्यान में है। चिंता नहीं करिए, आप 2 वर्ष का समय दीजिए, हर 2 महीने 3 महीनों पर आपको रिपोर्ट देता रहूँगा। आपका बेटा रिपोर्ट देगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, हिसाब दूंगा। बिना हिसाब दिए मैं नहीं जाने वाला हूँ। हर 3 महीने पर मैं आपको हिसाब दूंगा कि मैं कर क्या रहा हूँ आपके लिए। और गांव की बात करते हैं, मैं साइकिल से इन्होंने जो बोला ना, मैं एक गांव गया हूँ। मुझे बनवार के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, सौरू सिलदार के बारे में पूछने की जरूरत मुझे नहीं है, पसांगन और रिमी रामपुर पूछने की हमको जरूरत नहीं है। आप चिंता नहीं करें। तब मैं गया हूँ जब साइकिल से सिकंदर दास जी को लड़ा करते थे, तब मैं भी गया 90 के पहले। एक गांव गया हूँ मेरे ध्यान में। चिंता नहीं करें। आपने अगर मुझे जिस इज्जत और सम्मान से हमारा लाज रखा है, या आपने मुझे दिल्ली भेजा है अपने वोट से, तो मैं आपका कर्ज लौटाने के लिए हर पल खड़ा रहूंगा। इतना ईमानदारी से। बेटा वही होता है कि बाप और माता पिता की समस्याओं का समाधान करे। मैं एसी कमरा में रहूं और मेरे परिवार के वैसे सदस्य जो मोस्ट इंटीरियर में है, जहां रोड नहीं है, जहां स्वास्थ्य नहीं है, तो हमारा एमपी होने का खुशफहमी नहीं होगा, लानत होगा। हम अगर एसी में बैठे हैं तो मेरी जनता भी कम से कम पंखे में जरूर बैठे, ये मेरा ध्यान होना चाहिए। और मैं इसी मिट्टी का बड़ा, इसी मिट्टी का पला हुआ बेटा हूँ। मैं बिहार का नहीं हूँ। 5 वर्ष 10 वर्ष के बाद जब लौटूंगा तब मुझे आप हिसाब मांगेंगे तो मुझे सर नहीं झुकाना पड़े, इतनी गारंटी देता हूँ। अभी ये कह रहे थे हेड़ू के बारे में, तो वहाँ तो इतना बड़ा नेता छट्टू सिंह भोगता है। हम लोग क्या तो वोट में लड़ाई भी हो गया। मैं कह रहा हूँ सरकार में विसूत्री अध्यक्ष भी रहा है, मेरा चेला रहा है वो, लेकिन हमारा गुरु हो गया आज का। अभी एक सिकनी बारे में कर रहे थे, तो वहाँ का एक सुरेश यादव जी मेरा कार्यकर्ता होता था, गुजर गया, डेथ करके पता है। मैं के गाँव जानता हूँ, आप चिंता नहीं करें। आप मुझे इतना हक आपको मुझ पर है कि आप जैसे चाहे मुझे आदेश करने का हक रखते हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह है कि जिस तरह मेरी इज्जत, मेरा सम्मान मुझे करके आपने दिल्ली भेजा है और मैं हर पल हिसाब देने के लिए खड़ा हूँ, उसी तरह इस विधानसभा क्षेत्र का सबसे पुराना नेता जो एक गांव साइकिल से गया है, उसका बेटा खड़ा है, आप उसको चुनाव जिता के भेज दीजिए। उसको श्रद्धांजलि हो जाएगा और इस समस्या का विकास भी हो जाएगा। आपके एक पीढ़ी ऊपर के लोगों को उसने सेवा किया था, उसके बाप ने, उसका बेटा है, आपका हर पल खड़ा रहेगा। और 2 लोग मिलकर के आपकी एक पहिया को एक चला कर मंजिल तक पहुंचा देगा। आप इतना मेरा आग्रह है। 8 पंचायत है ना जी, 8 पंचायत है। मेरा आग्रह है कि आप मुझे कितना जिताए थे? 3500 जिताए कर बाद भी कपार पर करके बड़ा कहा नहीं रहे। घर का बेटा हूँ तब 3500 जिता रहे हो। जनसंख्या कम कहा है। 8 पंचायत 40,000 का कम से कम होता है, समझिए वकील साहब। ऐसा नहीं है कि 8 पंचायत 150 के होता है। चतरा में 5000 का होता है, झुंझुनू 5000 का होता है। इसलिए मेरी आग्रह है आप सभी से, सभी बड़े छोटे हैं, हर पंचायत 1,000 साहब जिता दीजिए। जितना कर्जा मांगिएगा मैं 4 गुना कर्जा वसूल कर दूंगा। नहीं करूंगा मैं नहीं आऊँगा।